हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैरवाल टैलेंट पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं रीजनिंग के अंतर्गत वह लेके आए हैं कैलेंडर, जो कि सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण होता है। यानी कि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको कैलेंडर से रिलेटेड देखने को मिलता है। तो आजकल जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वह क्वेश्चन ये 12 तारीख से रिलेटेड बहुत कम आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वह आते हैं कैलेंडर से रिलेटेड, जो इतिहास है यानी कि कैलेंडर के से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है उससे आते हैं कि कैलेंडर कहाँ पर बना, किसके द्वारा बनाया गया। तो आज हम इस क्लास के अंतर्गत जो कैलेंडर से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है अर्थात जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर को। तो कैलेंडर जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है अर्थात 2 भाषाओं से मिलकर बना है। कौन कौन सी भाषाओं से? लैटिन भाषा प्लस ग्रीक भाषा, इन 2 भाषाओं से मिलकर कैलेंडर शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है समय या पक्ष। क्या होता है? समय या पक्ष। कैलेंडर है यह 2 भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन भाषा है प्लस ग्रीक भाषा है, जिसका अर्थ होता है कैलेंडर का जो अर्थ होता है वह होता है समय या पक्ष। उसके बाद में बात करूँ कि सर्वप्रथम जो कैलेंडर है वह कौन सा कैलेंडर बना था। तो जो सर्वप्रथम जो कैलेंडर बना था वह बना था 3500 ईस्वी पूर्व। कब बना था? 3500 ईस्वी पूर्व। सर्वप्रथम जो कैलेंडर बना था 3500 ईस्वी पूर्व बना था, जिस कैलेंडर का नाम था यहूदी कैलेंडर। क्या नाम था? यहूदी कैलेंडर के नाम से बना था सन 3500 ईस्वी पूर्व में, जिसके अंतर्गत उस कैलेंडर के अंतर्गत जो दिनों की संख्या थी वह थी 353 से लेकर 383। कितनी थी? 353 से लेकर 383 संख्या थी दिनों की संख्या। लेकिन हमारा जो वर्तमान कैलेंडर है उसके अंतर्गत जो दिनों की संख्या होती है वह होती है 365 या 66। लेकिन जो सर्वप्रथम जो कैलेंडर बनाया गया था 3500 ईस्वी पूर्व में, जिसे यहूदी कैलेंडर के नाम से जाना गया, उसके अंतर्गत जो दिनों की संख्या होती थी वह होती थी 353 से लेकर 383। उसके बाद में सबसे पहले जो 365 दिनों का जो कैलेंडर बनाया गया था, कौन सा? सर्वप्रथम जो 365 दिनों वाला जो कैलेंडर बनाया गया था वह उस कैलेंडर को जो बनाया गया था वह बनाया गया था जूलियन सीजर के द्वारा। किसके द्वारा? जूलियन सीजर के द्वारा उस कैलेंडर को बनाया गया था, जिसके अंतर्गत 365 दिन थे। और उस कैलेंडर के बनाने के आधार पर ही जूलियन सीजर को कैलेंडर का पिता में भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता में। या कैलेंडर का जनक किसे कहा जाता है? जूलियन सीजर को कहा जाता है। उसके बाद में विक्रम संवत है, शक संवत है, हिजरी संवत है। उसके आधार पर बात करें तो जो विक्रम संवत है, कौन सा है? विक्रम संवत है वह कि 57 ईस्वी पूर्व। कब? 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत बनाया गया था, जिसे की खोज है। विक्रम संवत की खोज कब हुई थी? 57 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिसके अंतर्गत जो दिनों की संख्या थी वह थी 354 से 355। अर्थात विक्रम संवत के अंतर्गत जो दिनों की संख्या कितनी थी? 354 से लेकर 355। अगर हम विक्रम संवत को निकालें कि भाई विक्रम संवत कैसे निकालते हैं, तो विक्रम संवत को जो निकालने का तरीका है वह है कि जो हमारा जो वर्तमान जो समय चल रहा है, कौन सा? वर्तमान जो समय चल रहा है, जैसे कि 2020 चल रहा है, 2022 चल रहा है, 2019 चल रहा है, तो उस जो वर्तमान समय है उसमें जो हमें ऐड करना होता है वह करना होता है
57, कितना करना होता है 57, क्योंकि 57 ईस्वी पूर्व जो विक्रम संवत बना था, तो हमें इस वर्ष में विक्रम संवत निकालना है। तो वह कैसे निकालना होगा, वर्तमान समय में 57 को ऐड करना है, उसके बाद में विक्रम संवत निकल के आ जाएगा। चलिए कैसे निकालते हैं, जैसे कि 2020 है, एग्जाम्पल के लिए ले लो 2020 है, तो 2020 में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो जो 2020 के अंतर्गत जो विक्रम संवत चल रहा है वह चल रहा है 2077। कौन सा चल रहा है, 2077 विक्रम संवत चल रहा है। इसके बाद में बात करूँ शक संवत की, किसकी, शक संवत की। तो शक संवत है ये 78 ईस्वी में शक संवत का निर्माण हुआ। कब हुआ, 78 ईस्वी में, जिसे राष्ट्रीय पंचांग के नाम से भी जाना गया। किस नाम से, राष्ट्रीय पंचांग के नाम से भी जाना गया, किसे, शक संवत को। इसमें भी दिनों की जो संख्या थी वह कितनी होती थी, 354 से लेकर 355, यानी कि शक संवत है, विक्रम संवत है, उनमें जो दिनों की संख्या है वह समान होती थी। लेकिन जो शक संवत है इसका जो प्रथम महीना होता था, कौन सा प्रथम महीना होता था, वह होता था चैत्र, और जो अंतिम महीना होता था वह होता था फागुन। कौन सा होता था, अंतिम जो महीना होता था वह होता था फागुन। तो शक संवत के अंतर्गत दिनों की संख्या 354 से लेकर 355 थी, और जो प्रथम महीना होता था शक संवत का वह होता था चैत्र, और अंतिम महीना होता था वह होता था फागुन। तो जो शक संवत निकालने का जो तरीका है, जो सूत्र है, वह है वर्तमान समय में से -78। कितना, वर्तमान समय में से -78 करेंगे हम, तो शक संवत निकल के आएगा। उसमें 57 ईस्वी पूर्व था विक्रम संवत के अंतर्गत, तो उसमें हमने जो 57 ईस्वी पूर्व था तो उसको ऐड किया था, लेकिन इसके अंतर्गत 78 ईस्वी में शक संवत का निर्माण हुआ। तो इसलिए वर्तमान समय में से हम जब 78 घटाएंगे तो निकल के आएगा हमारा शक संवत। उसके बाद में बात करते हैं हिजरी संवत की। किसकी, हिजरी संवत की। तो हिजरी संवत है, इसे 622 ईस्वी में हिजरी संवत को बनाया गया। कब बनाया गया, 622 ईस्वी में, जिसका जो प्रथम महीना होता था वह होता था मुहर्रम। कौन सा होता था प्रथम महीना, मुहर्रम, और जो अंतिम महीना होता था जो हिजरी संवत का वह होता था जिलहद। कौन सा, जिलहद। तो इस प्रकार जो हिजरी संवत है उसका प्रथम महीना होता था वह होता था मुहर्रम, और जो अंतिम होता था वह होता था जिलहद। उसके बाद में जो हम इन दोनों के बीच में जो शक संवत है, विक्रम संवत है, उनके बीच में तुलना करें, तुलना के आधार पर शक संवत और विक्रम संवत के अंतर्गत शक संवत और विक्रम संवत के अंतर्गत जो वर्षों का अंतर होता है वह कितना होता है, 135 वर्ष। कितना होता है, 135 वर्ष। 135 वर्ष क्यों निकल के आए, क्योंकि जो शक संवत बना था वह कब बना था, 78 ईस्वी में, और जो विक्रम संवत बना था वह बना था 57 ईस्वी पूर्व में। तो जब हम दोनों को 57 को और 78 को जब ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 135। तो जो शक संवत है और विक्रम संवत है इसके अंतर जो अंतर होता है वर्षों का वह कितना होता है, 135। उसके बाद में सन 1582 में, कब, सन 1582 में रोमन कैलेंडर के नाम में परिवर्तन करके, किसमें, रोमन कैलेंडर जो चलता है
उसके नाम में परिवर्तन करके कौन सा नाम रख दिया गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर रख दिया गया। कौन सा, ग्रेगोरियन। और इस नाम में जो परिवर्तन करने वाला जो व्यक्ति था वह था सर पोप मेरी ग्रेगरी। कौन सा था, सर पोप मेरी ग्रेगरी था, जो नाम परिवर्तन किया गया था सन 1582 में रोमन कैलेंडर के अंतर्गत। तो वह नाम परिवर्तित करने वाला जो व्यक्ति था वह था सर पोप मेरी ग्रेगरी, जिसने अपने नाम पर उस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा था। इसी प्रकार जो सर पोप मेरी ग्रेगरियर थे, इन्हें आधुनिक कैलेंडर का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक कैलेंडर का जन्मदाता माना जाता है। किसे माना जाता है, सर पोप मेरी ग्रेगरियन। उसके बाद में बात करेंगे हम कैलेंडर के अंतर्गत साधारण वर्ष और लीप वर्ष की। आज के बाद में साधारण वर्ष है और लीप वर्ष है, उसके अंतर्गत आपको कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा, और ना ही शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है, उसमें कोई कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष, कैसी, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष की जो परिभाषा होती है कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, तो साधारण वर्ष जो कहते हैं जिस वर्ष के अंतर्गत चार का पूरा भाग नहीं जाए उसे क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। जबकि लीप वर्ष की बात करूं तो जिस वर्ष के अंतर्गत चार का पूरा भाग चला जाए उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे 2019 है तो 2019 के अंतर्गत जब हम चार का भाग देंगे तो वह पूरा नहीं जाएगा, तो यह वर्ष कैसा होगा, साधारण होगा। और आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष देखने के लिए पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम जो 2 अंक होते हैं उनमें आप भाग देकर देख सकते हैं। तो जब हम 19 में जब 4 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जाएगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो यह कैसा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। जबकि लीप वर्ष की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि 2016 है, 2020 है, कैसा 2020 है, तो इसके जो अंतिम जो 2 अंक है उसमें जब हम भाग देंगे तो इसमें पूरा चला जाएगा, तो यह कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। उसके बाद में अगली बात करूं, अगला है साधारण वर्ष के अंतर्गत जो फरवरी होती है, क्या होती है, फरवरी होती है, वह कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। जबकि जो लीप वर्ष है इसके अंतर्गत जो फरवरी होती है वह होती है 29 दिनों की। कितने दिनों की, 29 दिनों की होती है। और भी अंतर की अगर मैं बात करूं तो जैसे साधारण वर्ष है उसके अंतर्गत जो दिनों की संख्या होती है वह होती है 365। कितनी होती है, 365। जबकि लीप वर्ष के अंतर्गत दिनों की संख्या होती है वह होती है 366। क्योंकि एक दिन क्यों बढ़ा, साधारण वर्ष के अंतर्गत 365 है, जो कि फरवरी कितने की है, 28 की। जबकि अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष के अंतर्गत जो फरवरी है वह 29 की है, तो उसमें एक दिन बढ़ गया, इसलिए लीप वर्ष के अंतर्गत जो दिनों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 366। के बाद में जो साधारण वर्ष होता है इसके अंतर्गत जो साधारण वर्ष है उसमें जिस बार से शुरू होती है साधारण वर्ष उसी बार को खत्म होती है। अर्थात जिस बार से शुरू उसी बार को खत्म, यानी कि एग्जाम्पल से समझ लो कि कोई वर्ष है, जैसे कि आप 2019 ले लो, तो 2019 है, इसकी 1 जनवरी को सोमवार था, क्या था, सोमवार था। तो जो 31 दिसंबर के अंतर्गत 31 दिसंबर को जो बार होगा वह कौन सा होगा, सोमवार। कौन सा होगा,
सोमवार, यानी कि साधारण वर्ष के अंतर्गत जिस बार से स्टार्ट होती है वर्ष उसी बार को खत्म होती है। उसके बाद में लीप वर्ष है, लीप वर्ष के अंतर्गत जिस बार को वर्ष चालू होती है उस बार से एक दिन आगे खत्म होती है, आगे खत्म होती है, क्योंकि इसमें 28 की होती है फरवरी, इसमें 29 की होती है, तो एक दिन ज़्यादा है तो एक दिन आगे खत्म होगा। जैसे कि कोई वर्ष है वह सोमवार को स्टार्ट हुई है तो उस वर्ष का जो 31 दिसंबर होगा वह कौन सा वार होगा? मंगलवार, तो एक दिन आगे बढ़ेगा। उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ कि साधारण वर्ष कौन कौन से वर्ष है, लीप वर्ष कौन कौन से वर्ष है, तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि जिसमें पूरा पूरा भाग चल जाए वह तो साधारण वर्ष है, जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाए वह लीप वर्ष है। लेकिन फिर भी देख लो, जैसे कि 2017 है, 18 है, 19 है, 2017 है, 18 है, 19 है, यह कैसे है? साधारण वर्ष है। जबकि लीप वर्ष की अगर मैं बात करूं 2016 है, 20 है, 24 है, तो यह कैसे वर्ष होंगे? लीप वर्ष होंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, जबकि इसके अंतर्गत 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। उसके बाद में जो साधारण वर्ष है और जो लीप वर्ष है उसके जो महीने के कोड होते हैं उनकी अगर बात करें तो आपको कोड याद करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। महीना के जो कोड होते हैं वे 144, 0, 25, 0, 36, 146 कितने हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 125, 0, 144, 0, 25, 0, 36 और 146। उसके बाद में जो लीप वर्ष होती है उसके जो कोड होते हैं वे होते हैं 0, 134, 0, 25, 0, 36 और 146, यानी कि जो साधारण वर्ष है और लीप वर्ष है उसके अंतर्गत जो डिफरेंस आता है वह केवल आगे के जो 3 महीने हैं उसके अंतर्गत आता है, बाकी सब जो है जो समान होते हैं। इसमें भी 0, 25, 0, 36, 146 है, इसमें भी 0, 25, 0, 36, 146 है। उसके बाद में एग्जाम में आता है कि जो समान महीने वाले बार है, यानी कि जो समान महीने हैं वह कौन कौन से हैं। तो आपको जो समान महीने जो याद करने की जो सबसे आसान ट्रिक है, जैसे कि समान महीने कौन कौन से हैं, समान महीने अगर याद करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोड के अनुरूप आप आसानी से बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद करना होता है कि भाई जनवरी और अक्टूबर दोनों समान है, फरवरी, मार्च, नवंबर तीनों समान है साधारण वर्ष के अंतर्गत। तो जो साधारण वर्ष के अंतर्गत जो समान जो महीने होते हैं उसको आप याद करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर एक है महीने का कोड और कहाँ पर है? यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये दोनों जो महीने हैं ये कैसे होंगे? समान होंगे। उसके बाद में कौन कौन से है? जनवरी है और कौन सा है? अक्टूबर है। कौन सा है? अक्टूबर है। तो आपको कोड से पता लग रहा है कि जनवरी का 1 है और अक्टूबर का भी 1 है, तो इन दोनों का कोड समान है तो महीने भी कैसे होंगे? समान होंगे। उसके बाद में फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है और यहाँ पर नवंबर का भी 4 है, तो यह बार तीनों महीने हैं, यह कैसे होंगे? समान, यानी कि फरवरी है, मार्च है और नवंबर है, ये तीनों कैसे होंगे? समान। इस प्रकार आप इसका भी पता लगा सकते हैं। अप्रैल है और ये अप्रैल है, 0, 0 दोनों में मिल रही है, तो अप्रैल और जुलाई है, यह कैसे होंगे? दोनों समान, अप्रैल और जुलाई। तो आपको समान या जो महीने होते हैं उन्हें याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, केवल कोड से आप पता लगा सकते हैं कौन कौन से महीने के कोड समान है। इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो जो लीप वर्ष में जो समान जो महीने होंगे वे होंगे जनवरी है, अप्रैल है और जुलाई है। जनवरी में आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है, जुलाई में आ रहा है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है,
इनके भी महीने हैं जो समान होंगे। उसके बाद में 3 देख सकते हैं, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। तो इस प्रकार आप कोड के अनुरूप भी जो समान महीने होते हैं उनका पता लगा सकते हैं। उसके बाद में शताब्दी वर्ष की बात करें कि साधारण लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष और जो साधारण लीप शताब्दी वर्ष होती है उसकी बात करें तो जो शताब्दी वर्ष होती है, शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी वर्ष की जो डेफिनेशन होती है वह होती है कि 100 वर्षों का समूह। कितने वर्षों का? 100 वर्षों का समूह होता है, उसे क्या कहा जाता है? शताब्दी कहा जाता है। यानी कि जिस वर्ष के लास्ट में या तो 2 जीरो या 3 जीरो हो तो वह कैसा होगा? शताब्दी वर्ष होगा। एग्जाम्पल 4 जैसे कि 2000 है तो 2000 कैसा है? शताब्दी वर्ष है। पहले तो आपको ये पता लगाना है कि शताब्दी वर्ष है, उसके बाद में ये पता लगाना है कि लीप शताब्दी वर्ष है या लीप साधारण शताब्दी वर्ष है। तो यह कैसी वर्ष है? इसके अंतर्गत 3 जीरो आ रही है लास्ट में, तो यह शताब्दी वर्ष है। और जो भी कैसी है? लीप शताब्दी वर्ष, क्योंकि इसमें 400 का पूरा भाग जा रहा है। और जो हम शताब्दी साधारण वर्ष के लिए तो 4 का भाग देते हैं, जबकि शताब्दी के लिए 4 का ही देते हैं, लेकिन इसमें 2 जीरो ये शताब्दी का समूह है तो इसमें 400 का भाग देते हैं। तो इसमें जैसे ही हम 400 का भाग देंगे तो पूरा जाने के कारण कैसा होगा? यह लीप शताब्दी वर्ष। उसके बाद में साधारण की बात करूं तो साधारण के अंतर्गत भी हम 400 का भाग दे के देखेंगे तो जिसमें पूरा चला जाएगा तो वह कैसा होगा? साधारण वर्ष। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि 1 से लेके 100 तक के जो वर्ष होते हैं, 1 से लेकर 100 तक के जो वर्ष होते हैं उसमें जो लीप वर्ष होती है, तो लीप वर्ष की संख्या की अगर मैं बात करूं वह होती है 24। कितनी होती है? 24। यानी कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होती है वह होती है 24। और साधारण वर्ष कितनी होती है? 76। 100 में से हम 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 76 आएगा। इसी प्रकार 200 से लेंगे हम 300 तक तो भी 24 ही आएगा। लेकिन जैसे कि हम 300 से 400 के लेंगे, इनके बीच में अंतर तो 100 का ही है, लेकिन जो लीप वर्ष होगी वह कितनी होगी? 25 होगी। कितनी होगी? 25। क्योंकि इसमें एक लीप वर्ष क्यों बढ़ा? क्योंकि जो 400 जो वर्ष है यह कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। तो इसमें जो 400 है यह भी ऐड होगा और लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। इस प्रकार जैसे कि 1 से लेकर हम जब 400 तक जो लीप वर्ष देखेंगे कि भाई 1 से लेकर 400 तक कितनी लीप वर्ष होती है तो वह कितनी होती है? 97। कितनी होती है? 97 लीप वर्ष होती है। जैसे देख लो तुम, आप 1 से 100 तक कितनी होती है? 24। फिर 100 से लेकर 200 तक कितनी होती है? 24। फिर 200 से 300 तक कितनी होती है? 24। और 300 से 400 तक कितनी बताई मैंने अभी? 25। कितनी बताई? 25। तो इस प्रकार इन सबको ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 97। तो इस प्रकार जो 1 से लेकर 400 तक जो लीप वर्ष होती है वह कितनी होती है? 97। इसके बाद में कुछ आपको शताब्दी वर्ष से रिलेटेड भी कुछ कोड याद रखने होंगे कि जैसे कि 100 है, 200 है, 300 है, कुछ एक्स्ट्रा बचते हैं कि जैसे 1900 है, तो 1900 में जैसे ही हम 400 को भाग देंगे तो जो एक्स्ट्रा बचेगा वह कितना बचेगा? 300। इसी प्रकार हम 1800 में भाग देंगे तो एक्स्ट्रा बचेगा 200। इसी प्रकार 1700 में भाग देंगे तो एक्स्ट्रा बचेगा 100। इसी प्रकार हम 200 में जब 2000 में जब 400 को भाग देंगे तो कितना बचेगा? 0। यानी कि जो 100 है, 200 है, 300 है और 0 है, ये बचते हैं। तो जो हमारा कोड होगा वह होगा 500, यानी कि 5310। कितना होगा? 5310। यानी कि 100 का 5, 200 का 3 और 300 का 1 और 0 का 0। कितना होगा? 0 का 0। तो आपको ये शताब्दी वर्ष भी याद रखने हैं। इसके बाद में अगली क्लास में मिलते हैं, कैलेंडर को आगे बढ़ाएंगे
और अगली क्लास में क्वेश्चंस को हल करवाएंगे। यह थी कैलेंडर की बेसिक जानकारी, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बेसिक जानकारी से ही अधिकतर क्वेश्चन उठते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो अधिकतर सभी लोग कर देते हैं, लेकिन उनको जो कैलेंडर है उसका जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।